महाराणा प्रताप ये नाम सुनते ही जानते हैं एक तस्वीर बनती है शौर्य की, हिम्मत की, एक ऐसे राजा की जो कभी झुका नहीं। पर उनकी कहानी में एक ऐसा हिस्सा भी है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। आज हम मिलकर उसी अनसुनी कहानी के पन्ने पलटेंगे। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। सोचिए, एक ऐसा राज जो दो सबसे बड़े दुश्मनों के रिश्ते की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है। तो चलिए फिर इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। अब देखिए, जब भी महाराणा प्रताप का जिक्र होता है तो सबसे पहले क्या याद आता है? हल्दीघाटी का युद्ध, है ना? लेकिन उनकी ग्रेटनेस, उनकी महानता की असली कहानी उस जंग के मैदान से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। उन्हें सिर्फ एक वॉरियर, एक योद्धा समझना, ये उनकी पूरी विरासत के साथ इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि उनकी असली ताकत पता है, उनकी तलवार में नहीं बल्कि अपने लोगों के दिलों में थी। और इस रिश्ते का सबसे पक्का सबूत वो था भील जनजाति के साथ उनका जुड़ाव। ये कोई मामूली पॉलिटिकल डील नहीं थी, नहीं, ये तो महाराणा प्रताप के पूरे संघर्ष की, उनके रेजिस्टेंस की बुनियाद थी। कीका ये सिर्फ एक नाम नहीं है। सोचिए, भील जनजाति उन्हें प्यार से अपना बेटा मानती थी। ये एक राजा और प्रजा का रिश्ता नहीं था, ये तो एक परिवार जैसा था। और भीलों के लिए ये सम्मान सिर्फ इमोशनल नहीं था, ये एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी थी। प्रताप ने भीलों के हुनर और पहाड़ों की उनकी समझ को एक ऐसी जबरदस्त गरिल्ला फोर्स में बदल दिया जो मुगल सेना के लिए आप कह सकते हैं एक कभी न खत्म होने वाला सिरदर्द बन गई। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं, उस लड़ाई की बात करते हैं जिसने खेल ही पलट दिया। लेकिन हल्दी घाटी की शोहरत के पीछे वो कहीं छिप सी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिवेर की जंग की। इसे ऐसे समझते हैं, हल्दी घाटी एक फेमस स्टैंड था, एक मोर्चा था। लेकिन दिवेर एक डिसाइसिव विक्ट्री, एक निर्णायक जीत थी। मतलब हल्दी घाटी ने प्रताप को एक लेजेंड बनाया तो दिवेर ने मेवाड़ को उसकी जमीन वापस दिलाई। सब कुछ बदल गया इस एक जंग से। और ये जंग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा सिर्फ एक घटना से लग जाता है। एक ऐसा पल जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सोचकर देखिए उसे, एक भाले की ताकत। प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल कमांडर सुल्तान खान पर ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े दोनों को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा। ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये हिम्मत की, हौसले की जीत का प्रतीक बन गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि इस एक जीत ने मेवाड़ से मुगलों की जड़ें ही उखाड़ फेंकी। ये वाकई में प्रताप के लंबे संघर्ष का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक छोटी सी सेना ने इतनी बड़ी सल्तनत को मात कैसे दी? इसका जवाब है प्रताप की शानदार गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल लेकिन जीनियस थी। पहला कदम, विशाल मुगल सेना को अरावली के पहाड़ों की तंग गलियों में फंसाओ। दूसरा, जैसे ही वो तंग रास्तों में आए उनकी बड़ी बड़ी तोपें बेकार हो गईं। और तीसरा, रात के अंधेरे में हमला करो और गायब हो जाओ। इससे मुगल सेना में लगातार एक डर और कंफ्यूजन बना रहता था। ये सिर्फ फिजिकल लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था। मकसद सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं था, बल्कि उन्हें एक कांस्टेंट डर में रखना था। मुगल सैनिक हमेशा खौफ में जीते थे कि पता नहीं कब, कहाँ से हमला हो जाए। तो चलिए अब वापस घूमकर उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। इतने सालों की दुश्मनी के बाद अकबर असल में महाराणा प्रताप के बारे में क्या सोचता था? अकबर ने प्रताप को झुकाने की हर मुमकिन कोशिश की। एक दो नहीं, पूरे 8 दूत भेजे थे उन्हें मनाने के लिए। ये दिखाता है कि अकबर उन्हें कितना बड़ा राजा मानता था। और तो और, अकबर ने उन्हें आधा हिंदुस्तान देने तक की पेशकश कर दी थी। सोचिए, आधा भारत, पर प्रताप ने मना कर दिया। इससे एक बात तो साफ है, उनकी लड़ाई सत्ता के लिए थी ही नहीं, ये लड़ाई थी अपने उसूलों की, अपनी मिट्टी की आज़ादी की। स्वाभिमान सल्तनत से कहीं बड़ा था। और आखिर में यही है उस सवाल का जवाब जिससे हमने शुरुआत की थी। कहते हैं कि जब अकबर को महाराणा प्रताप की मौत की खबर मिली तो उसकी भरी महफिल में सन्नाटा पसर गया था। और तब अकबर ने कहा, आज दुनिया से एक ऐसा इंसान चला गया जिसने अपनी पगड़ी कभी किसी के सामने नहीं झुकाई। ये शब्द एक दुश्मन के लिए नहीं थे,
ये एक ऐसे योद्धा के लिए सम्मान था जिसे वो कभी झुका नहीं पाया। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास में असली जीत आखिर है क्या? एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करना या एक ऐसी विरासत छोड़ जाना जो कभी किसी के सामने ना झुके?